कस कीन बारु बौराहा विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई जो फलु चाहाई सुर तरु ही सो बर बस बाबुराही लागही तुम सहित गिरिजे गिरो पावक जरो जल निधि महु परो दारु जाऊ अपजसु हो जग जीवत विबाहु ना हो करो भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरिनाय करि बिलापुरो दते बदती सुतासने हूँ संभाई। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं कहा बिगारा भवनु मोर जिन बसत उजारा अस उपदेश उमहि जिन दीना बोरे बारहि लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हो उनके मोह न माया उदासीन धनु धामु न जाया पर घर घालक लाज न भीरा बांझ की जान प्रसाव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है ना माया, ना उनके धन है ना घर है और ना स्त्री ही है, वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदुबानी अस विचार सोचहि मति माता सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमलवाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहूं तो कत दोष लगाई काहू तुम सन मिटाही की विधि के अंगा तुम सन मिटाही की विधि के अंका मातु व्रत जन ले हूँ कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जानी लेहु मातु कलंकु करुणा परिहरहूँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमारे जाब जहाँ पाउब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारि विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तिहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत
समाचार सुनि तुहीन गिरी, कवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनाऊं मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला बपुधरनी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्ध अंग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्म प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहां सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देख्यो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेसुसिए कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के शूर श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो की नीति, अपराध शंकर परिहरि। हर बिरह जाय बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनम तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जान संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यो सकलपुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब यति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा आदि वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेव नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए।
पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्यो नार हुई रसोई बनी। सो जेव नार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाती बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लागे देनेगा री मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर जे ही सुंदरी विघ्न वचन सुनावहि, भोजन करहि सुर अति विलंबु विनोद सुनि सचु पावहि। जेवत जो बाण्यो आनंदु, सो मुख कोटि हूँ ना पर कह्यो। अचवाई दीने पान गवने, बास जहाँ जा क्यों रह्यो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बड़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग ज्यों जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनिन हिमवंत कहू, लगन सुनाई आए। समय बिलो के विवाह कर, पटय देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पात्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबय जथोचित आसन दीने। वेद वेदान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव बे प्रण सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वे वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सनुमा बोलाई, करि सिंगारु सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर सोहे, देखत रूप सकल सुर मोहे। बरने छवि यस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जान भव भामा, सुरन मनई मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाय न कूट्यूं बदन बखानी। पार्वती जी को
जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोट्यों बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा, सकुचाहि कहत सुत शेष शारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी छनि खानी मातु भवानी गवने माध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोक सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु दहा। तहाँ जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे हो शंभु भवानी, को सुन संशय करे जानी, सुर आनंद जिए जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को नादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जस विवाह के विधि सुति गाये, महामुनिन सो सब करवाए। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवै समर्पि जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़ उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। दासी दास तुरगरत नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरगरत नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाई दियो बहु भांति पुनि कर जोरि हिम भूधर कहूं। का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गई रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। पुनि गए पद पातोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं,
मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेउ, क्षमेउ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरदेव। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनि भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तबलीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करें सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भर लोचन बारी, बाहुरी लाई उरलीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सुजि नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाई, भे अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज की कुसमय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना, सब नारी न मिली बेटी भवानी, जाय जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दाई, फिर बिलो कति मातु तन तब सखिले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी ने सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नंगाड़े बजने लगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम गणेशाय नमः।